हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम आगा सिंह चौहान है। मैं फ्रूटर इंडिया प्राइवेट कंपनी से आया हूँ आपके यहाँ। आपने एक न्यूट्री कुक का एयर फ्रायर परचेज़ किया है, उसके डेमोस्ट्रेशन के लिए क्या सही समय आपसे बात करने का? ओके सर। सर, बॉक्स ओपन किया ही नहीं है आपने। चलिए कोई नहीं, हम लोग मिलकर करते हैं ओपन। बॉक्स को ओपन करने से पहले न्यूट्री कुक के बारे में बता देते हैं। न्यूट्री कुक ये यूएई की कंपनी है जो 2019 में शुरुआत हुई थी इसका मेन उद्देश्य, मतलब मेन इसका वो है मोटिव कि हेल्दी, आसान और आधुनिक कुकिंग प्रोटेक्ट बनाना। चलिए सर, इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग में आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है, एक न्यूट्री कुक एयर 5.7 लीटर, इसकी मेन यूनिट निकलती है। मेन यूनिट में ऊपर ये आप देख ही रहे हैं, डिजिटल कंट्रोल होता है। इसमें एक पावर बटन है। पावर बटन तो मेन ऑन ऑफ का ही सीन रहता है। और देन दूसरी होती है स्टार्ट एंड पॉज बटन। स्टार्ट पॉज का मतलब है जैसे कोई भी खाना हम मेकिंग कर रहे हैं, उसमें स्टार्ट को ऑन करेंगे तभी स्टार्ट होगी। पावर का मतलब है मेन पावर को ऑन करना। जैसे फ़ैन में होता है, आपने फ़ैन की बटन ऑन कर दी, फिर रेगुलेटर से देन मूविंग का ही वो स्टार्ट एंड पॉज का बटन होता है। देन टेम्परेचर इसमें स्क्रीन पे सेट करने का मोड होता है। टाइमिंग टेम्परेचर को कितना पावर हीट देनी, प्रोटेक्ट मतलब फूड को कितनी नहीं देनी है। टाइमिंग का है कि कितने टाइम के लिए मेरे को उसमें फूड रखना है। और प्रीसेट मेनू के लिए मैं अभी आगे बताऊंगा, बट चलिए बता ही देता हूँ। प्रीसेट मेनू का क्या होता है कि इसमें सारे से पहले से ही ऐड होते हैं। जैसे आपको कोई रेसिपी बनानी है, वो पहले से ऐड है, आपने उसको सिलेक्ट किया, उसमें सारा पहले से मेकिंग हो जाएगा, तो उसमें उस प्रीसेट मेनू होते हैं। दाल, चावल, बेकिंग, चिकन फ्राई, देन बहुत सारा कुछ जितना भी है इसमें। फिर इसके बाद मिलता है फ्राई बास्केट। और फ्राई बास्केट जो है हमारा, जो 5.7 लीटर का है, ये फ्राई बास्केट स्टेनलेस स्टील का। और देन कुकिंग ट्रे उसी में होती है। यूज़र मैनुअल होता है। क्विक स्टार्ट गाइड है जो सारी चीज़ के बारे में आपको बताती है। और वारंटी कार्ड है। इसमें पावर जो है 700 वॉट की पावर लगती है। वेट इसका 6 kg है। और कैपेसिटी 5.7 लीटर, वो जो बताया आपको 5% की, उसकी जो है बास्केट की वोल्टेज 200 एंड 220 वोल्ट का रहता है। इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। चलिए इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। फर्स्टली तो इसके सारे बॉक्स को निकालने के बाद इसकी पन्नी और जो प्लास्टिक है, टेपिंग है, इसको हटाते हैं। देन बास्केट और कुकिंग ट्रे को अच्छे पानी से वॉश करते हैं, क्योंकि पैकिंग हो गई आता है, कहाँ से आता है, मतलब कंपनी से आता है, वर्कर्स छूते हैं, मतलब प्लास्टिक की स्मेल भर जाती है, तो उसको अच्छे से वॉश करते हैं। और मशीन को अच्छे सूखे कपड़े से वॉश करते हैं। उस मशीन को सूखे कैसे करते हैं, गीले से क्यों नहीं करते? मशीन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, वो ट्रे तो हमारा रिमूव करके बाहर निकाल के उसको क्लीन कर सकते हैं, इसलिए उसको सूखा के वापस ले तो वो सूखा वो भी रहेगा। तो मशीन को सूखे कपड़े से साफ करते हैं। और एयर फ्रायर को हम लोग एक फ्लैट जगह पर रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे ना हो, फ्लैट जगह। और हम इस एयर फ्रायर को ऐसी जगह सेट करना होता है किचन में कि जहाँ पे 15 से 20 सेंटीमीटर की चारों तरफ से खाली जगह हो। अभी आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा 15 से 20 सेंटीमीटर के लिए खाली जगह क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि होता है ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो हीट जनरेट करता है। एयर फ्रायर हीट जनरेट करता है, तो थोड़ा सा तो हीटिंग एयर निकलती है ना, तो चारों से तो डिस्टेंस और आगे आपके लिए जगह इसलिए भी होना, तो कि आपको प्रोडक्ट को निकालना, सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले ना इसमें हल्का सा पानी के स्प्रिंकल छिट्टे मार के, जैसे वो डोसा वाले में अपन लोग करते हैं, डोसा वाले भी दुकान में देखा होगा, हल्के से छींटे मार के 5-10 मिनट के लिए इसको 200 वाट पे चला देते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको क्लियर हो जाए कि ये वर्क कर रहा है। दैन इसके सारे जो बैक्टीरिया थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये यूज़ करने के लिए फिर रेडी है। इसके मेन फीचर्स के बारे में बताते हैं। डिजिटल टच डिस्प्ले हो है इसकी, मैंने अभी सारी चीज़ें उसमें बताती है। पावर बटन है, देन उसमें वो है स्टार्ट स्टॉप पॉज है, टेम्परेचर है, टाइमिंग है, और प्रीसेट मेन्यू है। 360 इसमें एक और है मेन फीचर, 360 रैपिड एयर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब? ये किसी भी जैसे फूड आपने कोई भी चला, उसमें पूरे को अच्छे से हीट देता है, गर्म करता है, रैपिड। समझ गए ना कि प्रॉपर हमारा जूसी और चिकन, मतलब जो भी फूड है वो अच्छे से चारों तरफ से पक जाएगा। सेरेमिक की कोटिंग बास्केट होती है, जिसमें जंग वंग नहीं ले, सेरेमिक की कोटिंग में जंग वंग नहीं लगती, पानी वानी जैसे आपने फूडिंग बना रहे तो ख़राब नहीं होता है। एडजस्टेबल टाइमर, मैंने बताया कि
टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा टाइमर भी बता देगा, टाइमिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कुकिंग बताया था आपके लिए, फ्राइज, चिकन, फिश, बेक, वेजिटेबल्स बनाना, ये सारा वो प्रेस्टीज मेन्यू में जो मैंने बताया बटन थी उसमें बताया था। और नॉन स्टिक बास्केट है, और ऑटो शट ऑफ का मतलब होता है कि काफ़ी देर तक अगर ये वर्किंग में नहीं रहेगा तो ऑटो कट ऑफ होकर बंद हो जाता है। और ओवर हीट प्रोटेक्शन होता है, ओवर हीट ज़्यादा अगर हीट जनरेट हो रही है, ज़्यादा गर्म हो रहा है, मशीन ज़्यादा गर्म हो रही है तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। कूल टच हैंडल होता है, कूल टच हैंडल मतलब जैसे क्या होता है, हम लोग घर में किचन में गैस वैस पे बर्तन में तो कढ़ाई वढ़ाई पकड़ते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो ओवर इसमें इसका कूल टच हैंडल है जो इसको आराम से मूव कर सकते हैं, पर उसमें कोई गर्म नहीं होता है। इसका ये हो गया सेफ। एक और चीज़ बताते हैं कि इसमें कभी भी कोई भी, जैसे हम लोग खाना वाना बनाते हैं, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो प्री हीट कर लेना चाहिए। तो हल्का सा प्री हीट करने से क्या होता है कि जब हम किसी फूड को डालेंगे उसमें कोई भी हीट नहीं है तो क्या होगा ना, वो उसी पार्ट से हल्का सा गर्म 360 रैपिड तो है, बट थोड़ा सा क्या होता है प्री हीट करने से हल्का सा पूरे में गर्माहट हो जाती है, फिर अच्छे से वो होता है। देन अब इसका सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताते हैं। एयर सेफ्टी फीचर्स में क्या है कि इसके कभी भी एयर वेंटिलेशन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक एयर वेंटिलेशन को ब्लॉक कर देंगे, वो जो मैंने बोला कि 15 से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस होगा, वो हम एक ऐसे दीवार के पास लगा लेंगे तो हीट करके ये इलेक्ट्रॉनिक और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सारी चीज़ होता है। बास्केट को कभी ओवरफिल नहीं करना चाहिए, ओवरफिल करेंगे तो अच्छे से वो बेक नहीं होगा, 360 रोटेशन एयर रैपिड एयर नहीं होगा तो अच्छे से बेक नहीं होगा, तो फिर कहेंगे प्रोडक्ट ख़राब है। दैन मेटल स्पून का प्रयोग नहीं करते थे, आपको बताया था कि नॉन स्टिक की बास्केट है तो अगर मेटल का यूज़ करेंगे तो वो नॉन स्टिक खराब हो जाएगा, उसका फिर जो प्रोसेस है मेन वो ख़त्म हो जाएगा, फिर अच्छे से बनेगा नहीं। मेन यूनिट को पानी से कभी नहीं धोना चाहिए। अब आपको तो इतना तो कॉमन सी बात है सर कि मेन यूनिट को पानी से इसलिए नहीं धोना चाहिए, अगर इसको हम पानी से धो देंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर ख़राब हो जाएंगे। और बास्केट गर्म होती है, इससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए और बच्चों से दूर रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बच्चे कोई भी बटन पॉज कर देंगे, ये कर देंगे, पता चले मेन स्विच ऑन है देन ख़राब हो जाए। और क्लीनिंग पार्ट ले लेते हैं। क्लीनिंग पार्ट में मेन यूनिट से फ्राई बास्केट को बाहर निकालना है, कुकिंग ट्रे को निकालना है, कुकिंग ट्रे और बास्केट को अच्छे से क्लीन वाटर से क्लीन साफ कर लें। जब सारा कुछ बन जाए क्लीन वो कर लें, साफ़ करना है, देन अच्छे से सुखा के वापस से उसको उसमें रख देना है। वो जब अगर आपको यूज़ है वापस है तो उसमें यूँ रखिए, नहीं तो अदरवाइज़ उसको अलग से नीचे रख सकते हैं। बाकी मशीन को तो मैंने बताया आपको कि सूखे कपड़े से ही पूछना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सर। देन इसकी वारंटी की बात करें तो 2 ईयर्स की वारंटी होती है सभी पार्ट्स। इसमें एक शेक मोड होता है, शेक मोड बोलेंगे आप कैसे काम करता है। जैसे कुकिंग शुरू होने से कुछ मिनट बाद शेक मोड में क्या होता है, जैसे अपन चिकन फ्राई कर रहे हैं, रोस्ट मतलब बना रहे हैं, तो एक जैसे मैंने ऐसे सरफेस पे उसको रखा है, देन क्या होता है कि अब वो ऊपर से मतलब 360 तो है बट उसका फ्लैट तो नीचे हो रखा है। 360 है तो जैसे 20 मिनट का मैंने टाइमर सेट किया है कि ये 20 मिनट में मेरे को चिकन रोस्ट होकर या फ्राई होकर मिल जाए। चिकन करने में हल्का सा ऑयल लगा रहा है, एयर फ्री 80 मैं आपको बताना ये भूल गया था कि 85% ऑयल फ्री है, बहुत ना के बराबर ऑयल की इसमें नीड होती है। इसी को एयर फ्रायर का काम कहते हैं, मैंने ऑयल में तो फिर आपको समझ नहीं आता। तो 85 तो इसमें हल्का सा वो जो चिकन वाला तो ऊपर में लगा है, तो जैसे 20 मिनट आपने सेट किया तो 10 मिनट के बाद ये ना इसमें एक बीप सी आएगी डिस्प्ले में या शेक मोड दिखाएगा कि शेक करने का है, तो फिर देन उसको हल्का से वो हैंडल से पकड़ के कूल हैंडल्स को बाहर निकालना है, देन उसको वापस से पलटना है या शेक करना है हल्का सा। जैसे वेजीज होंगी, ब्रोकली होगी तो उसको शेक कर लेंगे, अगर ऐसा फ्लैट आइटम हो तो उसको पलट देंगे। पलटने के बाद क्या ना वापस से उस बास्केट को अंदर करना है, वापस से स्टार्ट बटन चालू हो जाएगा, बढ़िया से बनेगा। लाइट वाला इसका डिस्प्ले आपको बाहर से ही खाना सारा कुछ दिखेगा कैसे अच्छे से हो रहा है। बाकी तो लगभग मैंने क्लीनिंग का बता दिया आपको, कैसे करना है, सफाई कैसे करनी, कैसे यूज़ करना है। प्लग इन 15 से 20 सेंटीमीटर को डिस्टेंस पर रखना है क्योंकि हीटिंग होती है। एयर वेंट को कभी ब्लॉक नहीं करना है, बास्केट को ओवरफिल नहीं करना है, सारी चीज़ें हो गई। और इन केस लास्टली मैं बोलूँगा, इन केस कभी भी आपको कोई भी इन फ्यूचर कोई भी समस्या आती है या कुछ भी ऐसा होता है तो आप मेरा कॉल नंबर ले लीजिए, कभी भी कॉल करेंगे तो मैं आपके लिए अवेलेबल होऊंगा। हाँ, देन कभी अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ तो मेरा टोल फ्री नंबर है कंपनी का, आप उस कंपनी में कभी भी टोल फ्री नंबर पे होंगे तो मैं नहीं होंगे तो मेरे जैसा कोई भी आपके पास आएगा
आपको अच्छे से समझाएगा या आपके प्रोडक्ट को जो भी कमी होगा उसको सही करेगा। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही पूछना चाहिए था कि ये प्रोडक्ट आपने उससे कौन से प्लेटफॉर्म से परचेज़ किया है, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या देन समथिंग किसी भी अदर साइट से। गुड सर, आपने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे डेमोस्ट्रेशन या इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी इससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट, आप उसमें हमें रिव्यू दे, अच्छा है बुरा जो भी चलेगा, और उसमें मेरा प्लीज़ मेंशन कर देगा। अगर अच्छा होगा तो मेरे को बढ़ने के लिए आगे से मोटिवेशन मिलेगा, अगर नहीं अच्छा होगा तो मेरे को सुधार के लिए मौका मिलेगा। तो प्लीज़ उसको रिव्यू प्लीज़ करिएगा, अच्छा बुरा कुछ भी चलेगा, बट रिव्यू आपका बेस्ट है मेरे लिए बढ़ने के लिए या सीखने के लिए। और थैंक यू सर। बाकी कोई भी चीज़ हो तो कॉल फिर मेरे या टोल फ्री नंबर पे बिल्कुल कॉल करिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर।